नमस्कार। मैं डॉक्टर पंकज कुमार गोस्वामी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एस्ट्रो डिविनिटी चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के विषयों को लेते हैं और जो समस्याएं मेरे पास आती हैं उन समस्याओं को मैं सभी लोगों के लिए इस प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से तभी तक पहुंचाता हूं जिससे आप सभी लोग कम से कम उन जनरल प्रॉब्लम्स के बारे में समझ पाएं जो हमारे जीवन में होती है और जिनका प्रभाव ग्रहों की वजह से हमारे जीवन पर आता है। इस चैनल में गोपनीयता पूर्ण रूप से रखी जाती है, मेरे द्वारा गोपनीयता रखी जाती है। आपकी किसी भी कुंडली का किसी के रूप से कहीं भी प्रदर्शन नहीं होता, प्रदर्शित नहीं होती, जानकारी गोपनीय होती है। उद्देश्य सिर्फ इतना रहता है कि आप अपने ग्रहों की स्थिति को खुद समझ पाएं और खुद समझकर उनसे संबंधित निदान पाएं और किसी भी मिथ्या भ्रम और किसी भी कर्मकांड में आप ना पड़ें। चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। आज का प्रश्न बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। बेसिकली अगर हम बात करें तो जनरली 90% लोगों के साथ ये समस्याएं होती हैं और इस तरह की समस्याओं में जनरली मैं कुंडली का विश्लेषण ना बता के स्वयं के लिए आत्मबल बढ़ाने से संबंधित बातों के बारे में बात करता हूं कि आप अपने विचार खुद कीजिए, अपनी समस्याओं को खुद ढूंढिए, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कीजिए और अपनी एनर्जी को, अपनी कॉन्शियसनेस को इंक्रीज कीजिए। आज की जो समस्या है वो समस्या भी कुछ इसी तरीके से है। इस समस्या में कहा गया है, जातक का प्रश्न ये है कि जातक को इरिटेशन होता है, इरिटेशन रहता है, फ्रस्ट्रेशन रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं था, बात बात पे गुस्सा आता है, चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो ज़्यादातर अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों की, ज़्यादातर लोगों की समस्या यही होती है। हम सभी लोगों को इस तरह की परेशानी होती है। सब कुछ देश काल, वातावरण, माहौल के ऊपर निर्भर करता है। ये हम सभी के साथ ऐसा होता है। परंतु क्योंकि जातक एक विशेष कारण की वजह से अपने करियर में भी थोड़ा अफेक्टेड है, थोड़ा परेशान है, इसलिए कुंडली का विश्लेषण यहाँ आवश्यक हो जाता है। तो जनरली मैं इस तरह की समस्याओं में आप लोगों को सलाह दूंगा। यदि आपको चिड़चिड़ापन आता है, आपका मन खराब होता है या आपको बार बार गुस्सा आता है, तो इसके मुख्य कारक ग्रह जो होते हैं वो होते हैं मंगल के प्रभाव से हिंसात्मक प्रवृत्ति आती है, कुछ तोड़ने फोड़ने का दिल करता है, जी करता है। मन का खराब होने के कारक होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा पर किसी भी ग्रह की अगर दृष्टि अच्छी नहीं है या चंद्रमा खुद कमजोर है, क्षीण है, तो आपका मन खराब रहेगा। आप जल्दी घबरा जाएंगे, जल्दी परेशान होंगे और उस स्थिति में आप ऐसे निर्णय ले लेंगे जो आपको अवसाद या डिप्रेशन की तरफ लेके जाएंगे। तो आज के जो प्रश्न है उस प्रश्न में जातक का प्रश्न ये है कि वो अक्सर करके फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और एनर्जी फील नहीं करते हैं और आसपास में की चीज़ों से पॉजिटिविटी नहीं आती। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन का इफेक्ट जल्दी आता है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम क्या करते हैं? तो इस तरीके की सिचुएशन में हम आज का विचार लेते हैं। इस कुंडली विचार के माध्यम से आप लोग समझने की कोशिश करें कि किन ग्रहों के कारण की वजह से ऐसा होता है और ज़्यादातर इस तरह के ग्रहों की वजह से आप इस तरह से परेशानी में आते हैं। हाँ, एक समय अंतराल भी ऐसा होता है जिस समय अंतराल पे वो ग्रह विशेष आपके मन मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव डालता है और जिस समय वो ग्रह विशेष आपके मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, बस एक वही समय ऐसा होता है जब आपको अत्यधिक संयमित रहना होता है, क्योंकि वो समय आपको भी नहीं पता कि आपको किस श्रेणी तक का नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मैं आपको यहां पर इस कुंडली का विश्लेषण करके बता रहा हूं और आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस कुंडली में कितने समय तक के लिए समस्या है और इस कुंडली से क्या क्या समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो चलिए आइए इस कुंडली का। तो आज के प्रश्नानुसार जातक अपनी मानसिक अवस्थाओं को लेकर थोड़ा चिंतित है। उनका विचार यह है कि उन्हें इरिटेशन रहती है, मस्तिष्क असंतुलित रहता है, अव्यवस्थित रहता है, क्रोध रहता है। सर्वप्रथम इसके कारण जानते हैं कि कैसे, किन कारणों की वजह से ये विचार मन में आते हैं कि हमारे मस्तिष्क में कुछ अव्यवस्थित है। सर्वप्रथम देखते हैं कि इस तरह की कुंडलियों में क्या परेशानी आती है। जनरली सबसे पहले हम उदाहरण हर बार यही लेते हैं कि आपके लग्न का जो स्वामी है और जो आपका लग्नेश है उसमें कितना बल है। यदि वो बली है तो आपके आसपास होने वाले सभी कारकों को वो अपने अंदर समाहित कर लेगा और आप पर उस पर प्रभाव नहीं आने देगा। परंतु यदि वो कमजोर है तो पूर्ण रूप से आप प्रभावित होंगे अपनी सराउंडिंग कंडीशंस पर। यहाँ हमारे जातक जो हैं, जातक मकर राशि लिए हुए हैं लग्न में और उनके स्वामी हैं शनि। स्वराशि शनि लग्न में बैठे हुए, बड़ा शुभ संयोग है। इस प्रकार का जातक बड़ा ही उच्च नीतियों वाला होता है। उच्च नीति का मतलब क्या है कि वो सही गलत और जितनी भी कानून, ज्ञान, इन सब की बातें होती हैं उसमें विशेष निपुण होता है। तो ये निपुणता यहाँ जाहिर करते हैं। साथ ही क्योंकि लग्नेश स्वयं लग्न में हो गए तो यानी कि बिल्कुल जातक मजबूत हो गया, दृढ़ निश्चय वाला हो गया और डिटर्मिनेशंस बहुत स्ट्रांग हो गए। अब
इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन की बात कहाँ से होती है? जब इतना अच्छा संयोग मिलता है तो क्यों और किन वजह से ऐसा होता है? यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर सामने सप्तम भाव में मंगल स्वयं बैठे हुए हैं और मंगल जो है वो कर्क राशि में है। कर्क राशि में मंगल यहाँ से शनि पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालते हैं। शनि पर पूर्ण दृष्टि डालने से शनि और मंगल आउट ऑफ फेज होते हैं। आउट ऑफ फेज इट मीन्स द रेडिएशंस, जो भी रेडिएशंस एक दूसरे को दिए जाते हैं वो अपोजिट फेज में दिए जाते हैं। इसकी वजह से जातक का मस्तिष्क और इसकी वजह से जातक का दाम्पत्य जीवन, ये दो चीजें प्रभावित होती हैं और हमेशा ही रहेंगी। समय अंतराल पर कुछ समय तक ठीक होगा लेकिन फिर समस्या आएंगी, मस्तिष्क में सुविचार आएंगे लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद वही क्रोध और इरिटेशन, गुस्सा, एक हिंसात्मकता। और हिंसात्मकता का सबसे बड़ा कारण क्या नजर आता है कि सिर्फ इस बात पर कि ये मेरे आसपास जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, इस बात पर सबसे ज्यादा समस्याएं आती हैं। तो यहाँ पर सलाह दी जाती है, यहाँ पर सचेत किया जाता है कि आप जब जब इन चीज़ों को लेकर व्यर्थ में अपनी ऊर्जाओं को यहाँ नष्ट करेंगे तब तब आप परेशान रहेंगे, अपना दिन व्यर्थ कर देंगे, अपना समय बेकार कर देंगे, अपने आप को नुकसान पहुँचाएंगे। तो इसीलिए आपको अपने आसपास जो भी गलत हो रहा है उसमें उलझना नहीं है, उन सब बातों पर एक्शन में जाना है बजाय विचार व्यक्त करने के। यदि आप अपने विचारों को व्यक्त करेंगे तो यहाँ आपकी ऊर्जा की हानि होगी ही। साथ ही हम देखते हैं इस समय आपकी जो राशि है उस राशि के अनुसार लाभ स्थान के अंदर बुध, शुक्र और राहु का संयोग बैठा हुआ है। ये बुध, शुक्र और राहु आपको विभिन्न क्षेत्रों में इनकम के सोर्सेस को ओपन करते हैं। इनकम होगी, कभी नहीं होगी, कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी, ये स्वभाव है, ये स्वभाव है राहु का। परंतु कभी ज्यादा कभी कम की कोई सीमा नहीं है। आप आने वाले प्रयासों का सही इस्तेमाल करके अपनी इन इनकम के रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आपको अपनी जो ऊर्जाएं हैं उन ऊर्जाओं को लगाना है यहाँ पर, उन कारणों को ढूंढना है जो आपके आसपास हैं। आपकी बौद्धिक क्षमताएं, अगर हम बात करते हैं बुध और शुक्र, तो बुध और शुक्र दोनों का कॉम्बिनेशन आपको एक कुशल गणितज्ञ भी बनाता है। 8 नंबर है यानी कि वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, तो गणित, शुक्र से कंप्यूटर विज्ञान की बात हम करते हैं और साइंस यानी कि मैथ, साइंस, इन सब के कॉम्बिनेशंस, और इन कॉम्बिनेशंस को यूज़ करना, कहाँ पर यूज़ करना, सॉफ्टवेयर स्किल्स के थ्रू यूज़ करना आपको हाई बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, मल्टीपल रिसोर्सेज आपके लिए ओपन कराएंगे। इसका आपका सही इस्तेमाल करना है। सही समय, महादशा और दशा आने पर, प्रत्यंतर आने पर आप इसकी पूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे। खास तौर से आपको देखा जाए तो सूर्य आपके नीच के होके तुला राशि में बैठे हुए हैं। तुला राशि में सूर्य दशम भाव में बैठे हुए और दशम भाव में सूर्य बैठ के आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं नीच के। सूर्य जो कि आपके अष्टम भाव के स्वामी में, हालांकि इनको मार्गेश का दोष नहीं लगता, परंतु फिर भी आपके घर परिवार के सुख में ये कष्ट डालेंगे। अब इन सभी कारणों को, अलग अलग तरीके से आए हुए कारणों का समाधान क्या है? यानी कि आप ये मान के चलिए, सबसे पहले आपको अपने आसपास होने वाली सही गलत समस्याओं में नहीं उलझना, आपको वार्तालाप के माध्यम से, मस्तिष्क के माध्यम से नहीं उलझना है, आपको कार्यों को क्रियान्वित करना है। आप कार्य क्रियान्वित करेंगे, उसके लाभ आपको प्राप्त होंगे, उसके पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होंगे। परंतु यदि अगर आप वार्तालाप के माध्यम से लोगों के साथ उलझेंगे, अपने आसपास के सराउंडिंग में उलझेंगे, तो वहां उन उलझने की वजह से आपका समय खराब होगा, आपका मस्तिष्क का डाइवर्जन होगा, जो आपको नहीं करना। दूसरी बात, आपको अपनी एनर्जी को कहाँ लगाना है? आपको अपनी एनर्जी को बेसिकली लगाना है 3 जगह पर। सॉफ्टवेयर स्किल्स, आप उनको डेवलप कीजिए। सेकेंड, आपको अपनी मैथमेटिकल स्किल्स को और हाईली डेवलप करना, और तीसरा, आपको अपनी साइंटिफिक स्किल्स को डेवलप करना। ये 3 कॉम्बिनेशंस आपको अच्छी अप्रोच प्रोवाइड करेंगे। अभी अगर इस समय की बात करते हैं तो इस समय में आपकी महादशा चल रही है शुक्र की, और शुक्र आपके दशम भाव के स्वामी हैं। दशम भाव के साथ साथ शुक्र आपके पंचम भाव के भी स्वामी है, यानी कि पंचमेश भी है, त्रिकोणेश भी है, और त्रिकोणेश होने के साथ दशमेश भी है, और लाभ स्थान में बैठे हैं। अत्यंत शुभ समय है।
अत्यंत शुभ समय है आपके लिए अपने इनकम के रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए। तो व्यर्थ में विचारों में ना पड़ें, अपने इनकम रिसोर्सेज की तरफ ध्यान दें, आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं, इस समय लाभ की स्थिति में है। शुक्र की ही अंतर्दशा चल रही है और शुक्र की अंतर्दशा में मंगल चल रहा है। शुक्र में मंगल चलने की वजह से अभी थोड़ी सी आपको कुछ समय के लिए, अगले 6 महीने के लिए आपको अपनी मानसिक अशांति दिखाई दे रही है, पर इस मानसिक अशांति से आपको प्रभावित नहीं होना है, ये तात्कालिक है। 6 माह के बाद आपको शांति मिलेगी और वर्ष के अंत तक, 2020 के अंत होने तक आपको अगले साल से शिक्षा के क्षेत्र में विशेष लाभ मिलेंगे। आप इनके पूर्ण प्रयास करें। अगले 6 माह के बाद में आप थोड़ा स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान रखें। पेट संबंधी समस्याओं से आप थोड़े ग्रसित रहते हैं, तो इन पेट संबंधी समस्याओं के लिए आपको पहले से ही सचेत होना होगा। कुल मिला के हम यहाँ पे आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने आत्मबल को, आंतरिक ऊर्जाओं को में वृद्धि करें, कारकों को जानें, व्यर्थ विवाद में ना पड़े। स्वास्थ्य के संबंधित बात करते हैं तो स्वास्थ्य में आपका पेट थोड़ा कमजोर है, आप अपने पेट संबंधित चीज़ों के लिए विशेष ध्यान रखें, चिकित्सीय परामर्श लें, उन पर ध्यान रखें। आपका जीवन स्वस्थ रहेगा, मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा और पूर्ण लाभ की स्थिति में आप प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। तो देखा आपने किस प्रकार शनि और मंगल एक दूसरे के ऊपर विपरीत प्रभाव डालते हैं और ऐसे विपरीत प्रभाव जातक को किसी भी अवस्था में ले जा सकते हैं अगर उस समय वो ग्रहों की दशा, अंतर्दशा या अशुभ विषुवंतरी महादशा के अंदर है। तो अब आपको इस तरीके की अगर कोई समस्या आती है तो आपको समझ लेना है, आपको ये चीज अपने अंदर ध्यान रखनी है कि आपको व्यर्थ के विवादों में नहीं पड़ना है, चीजों को आपको ठीक नहीं करना है, आपको निर्णय लेने हैं, आपको कार्य करने हैं, ना कि आपको वार्तालाप के माध्यम से, मस्तिष्क के माध्यम से, लोगों को समझाने के माध्यम से आपको चीजों को ठीक करना है। ये इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आपके लिए नुकसानदेह है। और जिस तरीके से भी हमने समझा कि यहाँ पर जातक अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है अपने आय क्षेत्र के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी प्रोग्रेसिवनेस के लिए, जो कि इन विवादों के चक्कर में, सिर्फ ये ढूंढने के चक्कर में कि क्या मेरे आसपास सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, जातक अपने जीवन को काफी हद तक व्यर्थ कर लेता है। ये कुंडली के द्वारा बनाए गए योग हैं, ये ग्रहों के द्वारा बनाए गए योग है। और मैं बार बार आप सभी लोगों से कहता हूं कि कुंडली सिर्फ योग निर्माण करती है। आप इस सुयोग का सही इस्तेमाल और कोई योग से बचने के अपने कॉन्शियस के बेसिस पर उपाय कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को आज का ये वीडियो काफी हद तक समझ में आया होगा, एक चेतना भी जागी होगी कि इस तरह के लिए आपको किसी भी तरीके के व्यर्थ प्रयास नहीं करने हैं, कॉन्शियसनेस करना है, समस्या को समझना है और समस्या को समझने के बाद सिर्फ उन विषयों से, उन वस्तुओं से आपको बचना है। ध्यान कहाँ लगाना है और कहाँ हटाना है, ये हमारे चैनल में आपको बताया जाता है। साथ ही जातक को संबंधित ऊर्जा से संबंधित रेडिएशंस को इंक्रीज करने के लिए, पॉजिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए उपाय दिए गए। नमस्कार, धन्यवाद। अगली बार फिर आपके लिए एक नया प्रश्न और इस प्रश्न के माध्यम से एक नई बात, एक नया कंसेप्ट, एक नई समस्या किसी ग्रह की वजह से आपके लिए लेके आएंगे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।